क्रिएट हो रहे हैं। भाई 16-17 की एज में मैं भी इस प्रॉब्लम में था, मेरा भी काफी हेयर फॉल हो रहा था। हाँ। और बाकी लोगों की तरह मेरा भी मेन फोकस सिर्फ इस पे था कि अपनी डाइट चेंज कर लूं, अपना ऑयल चेंज कर लूं, अपना शैम्पू चेंज कर लूं। पर कोई भी अपने स्कैल्प पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि अगर आपका स्कैल्प टाइट है तो ना तो उस तक अच्छे से न्यूट्रिशन पहुंचेंगे, ना उस पे अच्छे से ब्लड फ्लो होगा। क्योंकि टाइट स्कैल्प का मतलब है आपकी स्कैल्प ब्लड वेसल्स थ्योरीज कंप्रेस हो चुकी है। और मुझे भी जब इसके बारे में यार। बिल्कुल नहीं पता था। फिर मैंने एक दिन एक डॉक्टर की वीडियो देखी और तब मुझे पता चला कि हेयर मसाज करना क्यों जरूरी है। और भाई हेयर कौन मसाज से करने का वाले? बिल्कुल मतलब नहीं है कि ओके आप ओके ओके ऑयलिंग ओके, करते हुए अपनी सीरी फिंगर सीरी टिप से सीरी यूज सीरी सर्कुलर मोशन में ओके। ही अपनी मसाज करो। अगर ये कर रहे हो तो अच्छा अच्छा, पहली बात कर लो तो मैं नहीं जानता भाई ने कौन सी डॉक्टर की वीडियो देखी है और कौन से डॉक्टर को फॉलो करते हैं। सो लेट्स सी, भाई किसी डॉक्टर का नाम भी नहीं लिए वीडियो में। सो मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता, कह भी नहीं सकता क्योंकि डॉक्टर का नाम ही नहीं है। मैं जाके क्या करूँ वहाँ पे, किससे पूछूंगा? सो ये कुछ मतलब थ्योरीज लगता है, खुद से बनाया हुआ थ्योरीज लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो, पूरा वीडियो वॉच करने में बहुत मज़ा आएगा ब्लड फ्लो थ्योरीज के हिसाब बंद से। कर दो, ये वेस्ट ऑफ टाइम। आज की इस वीडियो में एक्जैक्टली आपको वही बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया। साइंस क्या कहती है, कब क्या कैसे और साइंस, ओके भाई ने साइंस की बात कर दी, चलिए। करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या गलतियां लोग करते हैं जिससे उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। सबसे पहले समझो टाइट स्कैल्प कोई बीमारी नहीं है, ये कंडीशन है। और इसका रीजन समझोगे तो सो ऑटोमेटिक टाइट स्कैल्प क्या है? टाइट स्कैल्प क्या है? हाँ, मैं नहीं जानता टाइट स्कैल्प क्या है। इसका सोल्यूशन भी पता चल जाएगा। आपका अच्छा, सोल्यूशन स्कैल्प एक लेंगे मसल भाई से से। कवर्ड है जिसे गैल या ओपोन्यूरोट्रिका कहते हैं। अजीब सा ओके, नाम है, हम भी नहीं जानते थे इसके बारे मुझे में। पता है, पर सिंपल समझो, ये आपके सर के ऊपर शीट है जो कि आपके पूरे स्कैल्प पे स्ट्रेच होती है। अब देखो रोज क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से ये टाइट हो जाती है। दिन भर नीचे देख के फोन स्क्रॉल करते हो तब ये टाइट हो जाती है। पानी कम पिया, हाँ। ब्लड ठीक हुआ, सर्कुलेशन कम हुआ तब ये टाइट हो जाती है। जेनेटिक्स की वजह से कुछ लोगों में नेचुरल टाइट होती है। और जब ये दिन रात टाइट रहती है तो ब्लड वेसल्स आपकी कंप्रेस हो जाती है। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग गंजे होते हैं उनके स्कैल्प में नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में 2.6। ओके, चलिए पहले रिसर्च पेपर ढूंढ लेते हैं। कहाँ है रिसर्च पेपर्स भाई, कहाँ है रिसर्च? कौन से वाला रिसर्च ने आप रिसर्च को आपने देखा है? कहाँ है? मुझे तो कुछ भी रिसर्च नहीं दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दीजिए, आ कीजिए ना। गुना कम ब्लड फ्लो होता है और 40% कम ऑक्सीजन रूट तक पहुंचता है। एक बार सोच के देखो, आपकी ब्लड वेसल्स अंदर ब्रेथ कर रही है, उन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन चाहिए और आपने पूरी सप्लाई बंद करके रखी हुई है। एक सिंपल तरीके से बताता हूँ, अपनी उंगली मोड़ के रखो और फिर देखो नकल वाइट हो जाता है ना, कलर चेंज हो जाता है और फीलिंग भी थोड़ी अलग आती है। ओके, थ्योरीज प्रेस प्रेस खेलते थे, यही सेम चीज आपके स्कैल्प के साथ हो रही है अंदर से साइलेंटली और आपको पता नहीं थ्योरीज, चल रहा। बट गुड न्यूज, आज की वीडियो में मैं ये चीज आपकी फिक्स कराने वाला हूँ। कोरिलेशन थ्योरीज, कोरिलेशन। होगा वहीं पे अच्छी ग्रोथ होगी। बस आपका काम इतना है, आपको वहां तक अच्छा अच्छा, ब्लड फ्लो। हाँ, ये बात तो सही है, कुछ हद तक तो बात सही है। ब्लड अच्छे से पहुंचाना है, यानी आपके स्कैल्प पे ब्लड। मेरे हिसाब से स्वीडो साइंस वाला वीडियो है। ब्रो साइंस बोल सकते हो आप, ब्रो साइंस बहुत देखते हो ना यूट्यूब पे, बहुत सारे चैनल्स है जो ब्रो साइंस को मतलब प्रमोट करते हैं। ये भाई भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, तो वीडियो देख। अच्छा करना है जिसकी वजह से वहाँ अच्छे से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब हो। ओके, बालों में न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब। सो आप ये कर सकते हैं, अगर आपके बालों में न्यूट्रिशन अच्छा चाहिए सो आप न्यूट्रिशन बाहर से लगा सकते हैं, तो न्यूट्रिशन अच्छा पहुंच जाएगा ना रूट्स में। कि कैसी बात हुई? के लिए आपको एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट चाहिए होंगे, ऑयल चाहिए होंगे और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट चाहिए होंगे। ओके। नहीं भाई डरो मत, बस हाथ ही काफी है। और अब रुको, ये मत सोचना कि हाँ मुझे पता है मसाज तो सभी करते हैं, क्योंकि मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप मसाज गलत करते हो। मैं भी गलत करता था, ऑलमोस्ट सभी लोग गलत करते हैं। और भाई मसाज ये नहीं होती कि आप फिंगर टिप से अपने स्कैल्प पे सर्कुलर मोशन में करते हो ना, तो ये क्या है? मसाज नहीं है? इस फिंगर टिप को स्कैल्प पे मसाज करना, ये क्या कर रहा है? ये जुतिया पकड़ रहा है। खुजाने काम आती है। सो मुझे मेरे भाई से कोई, मैं पहली बात बता देता हूँ कि भाई से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। ये मतलब इस कंटेंट क्रिएटर से जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको भाई ना बोलूँगा मैं। मेरे हिसाब से ये सब जो थ्योरीज और फालतू कंटेंट्स है, ये कंज्यूम मतलब ऑनलाइन पे रहता क्यों? ये ब्रो साइंस वाला कंटेंट बहुत सारे व्यू भी आ चुके हैं, इसीलिए मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। सो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे ये सब भी मतलब पैसे छापने की मशीन है। बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे, मतलब दिख जाएंगे यूट्यूब पे। मैं इसीलिए वीडियो को मतलब ये इसी टाइप का वीडियो बनाता हूँ। मतलब जो ब्रो साइंस वाला आपको दिख रहा है कि ब्रो साइंस वाला आदमी से और नॉर्मी से, इनको एक्सपोज करने के लिए। इससे बहुत मिनिमम सा इफेक्ट होता है और आपको परफेक्ट मसाज करने का तरीका बता रहा हूँ। आपको अपने पहली बात, आपका ब्लड फ्लो, अगर आप उंगली से करके ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर रहे हो, सो उससे आपका कभी भी मतलब एयर क्वालिटी भी इंक्रीज़ नहीं होगा, हेयर का थिकनेस भी अच्छा नहीं होगा। ये कुछ मतलब प्लेसिबो इफेक्ट लगेगा, कुछ हफ्तों तक आपको लगेगा वाओ मेरा हेयर्स बहुत अच्छा हो चुका है पहले से। बट आफ्टर टाइम गोज़ बाय, आपका जैसा ही का था वैसा ही होगा। स्कैल्प को अपने ये कोई से मतलब कोई जैसे कोई साइंटिफिक रिसर्च जिसके ऊपर ऐसे कि बूम बहुत ज़्यादा हेयर आ चुके हैं, या ऐसा कोई भी रिसर्च नहीं हो और ऐसा भी कुछ मतलब प्रूफ नहीं आज तक दिखा गया। सो ये आप क्या मान के चलोगे कि ये फॉल्स थ्योरी है ना?
पूरा अलग कर देना है, अपनी स्किन अलग कर देना है, एकदम अलग कर देना है। लिए आपको अपने बोन्स के ऊपर पूरा मूव करना है। अब समझो आपकी स्कैल्प के बीच, आपकी खोपड़ी के बीच में एक पतली लेयर होती है, और जब ये लेयर स्टक हो जाती है आपके कई महीनों की टेंशन से, ब्लड वेसल कंप्रेस रहती है। मसाज का काम है इस लेयर को मूवमेंट देना, ढीली करना, फ्लेक्सिबल करना और इसे स्पेस देना। अब बताता हूँ कि आपको ये मसाज करनी कैसे है। स्टेप 1, अपने सर पे हाथ रखो और अपनी फिंगर्स को बेंड करो, जैसे क्लो पोजीशन होती है ना, पंजों की पोजीशन। मगर एक बात ध्यान रखना कि जो आपका प्रेशर है वो सिर्फ फिंगर से नहीं, पाम और फिंगर दोनों से आना चाहिए। और अब आपको मसाज सर्कुलर मोशन में नहीं करनी है, आपका मोशन होगा नीचे से ऊपर, लाइक ऐसे। जैसे अगर मैं स्किन को करके दिखाऊं तो ऐसे आपको अपने स्कल की स्किन को पिंच करना है, उसे इस तरह से ऊपर पिंच बोलते हैं इसको, पीछे से आगे से। और आपको पहली बात ये कोई काम की नहीं है, बेफालतू की एडवाइस है। मतलब मुझे गाली देने का मन करता है, मैं भी पहले करता था। क्या दुनिया है। फील करना है कि एक्चुअली में आपकी स्किन खिसक रही है आपके स्कैल्प पे से, मतलब आपके स्कल पे से आपकी स्किन खिंच रही है। अगर स्किन अच्छे से खिसक नहीं रही है या फिर पूरा हार्ड हो रखा है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प बहुत टाइट है और आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है, और आपको बहुत ज्यादा जरूरत है डेली मसाज की। और अगर आपकी आसानी से मूव हो रही है तो ग्रेट, आपको बस मेंटेन करने की जरूरत है। और आपको शुरू में 2-3 दिन करते हुए थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर बाद में उसकी आदत पड़ जाएगी। और आपको कहीं पे भी रैंडमली मसाज नहीं करनी है, ऑर्डर वाइज करनी है, यानी कि अच्छे से आपको कान के पीछे करनी है। अब क्या बोलूँ इस सबको, जैसे भी है हमारे यहाँ, मतलब आप जानते ही होंगे कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीत चुके हैं कुछ दिन पहले ही, मतलब इलेक्शन में। सो यहाँ पे ऐसा माहौल है, मुझे लगता है तृणमूल जाने से बहुत अच्छा हुआ है। मतलब हमारे वेस्ट बंगाल को होगा भी इसके बाद से। मैं इतना मतलब पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानता, पॉलिटिक्स इतना मतलब बात भी नहीं करना चाहता, आर्ग्यू भी नहीं करना चाहता, क्योंकि पॉलिटिक्स मुझे इतना पसंद नहीं है। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको भी जानना चाहिए। और वेस्ट बंगाल के बारे में, वेस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा ही मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ मैं, बट आप समझ सकते हैं कि ये आवाज़ सुन के मैं बोल रहा हूँ। सो मैं एक वेस्ट बंगाल के एरिया में ही रहता हूँ, तो आपको मतलब एक मतलब मतलब इंगित हो जाए, बोलते हैं ना हिंदी में उसको, तुमको। सो ठीक है, क्राउन एरिया वाली जगह पे करनी है, बिल्कुल टॉप पे करनी है, इधर साइड में करनी है, अपनी हेयर लाइन के पास करनी है, हर जगह पे हर एरिया अच्छे से कवर करना है। हाँ। आखिर में जो आपका क्राउन एरिया है, टॉप वाला एरिया, यहाँ पे थोड़ी 2 मिनट के लिए थोड़े एक्स्ट्रा मसाज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली ना ब्लड फ्लो थोड़ा सा बहुत भी कम होता है, इसलिए क्राउन वाले एरिया पे सबसे ज्यादा पहले गंजापन आता है। तो इसलिए अपर वाले पैलेट पे आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा मसाज करनी है। फिंगर टिप से नहीं करनी मसाज, प्रेशर रखना है, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। एक स्टडी हुई जिसमें पार्टिसिपेंट्स ने सिर्फ 4 मिनट डेली मसाज की और 24 वीक्स में हेयर थिकनेस इंक्रीज विजिबली हो गई। और एक बात याद रखना, इसमें कंसिस्टेंसी मैटर करती है, यानी कि एक दिन आपने 20 मिनट कर दिया और फिर एक हफ्ते के लिए छोड़ दिया। डेली 5 मिनट भी करोगे तो बहुत है। और सबसे बेस्ट टाइम है इसे करने का रात के टाइम पे, क्योंकि दिन भर का स्ट्रेस थकान बॉडी में पहले से होती है, और रात में जब आप रिलैक्स you got it right। मतलब यार इससे तुम्हारा कुछ स्ट्रेस तो दूर होगा, ये मतलब सही है कि मसाज करने से स्ट्रेस रिलीफ होता है। बट इससे कोई हेयर लॉस का कोई भी मतलब दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कोई रिलेटेड नहीं है। क्या बोलूं मैं, मोड में होते हो, मसल ऑलरेडी थोड़ी सी ढीली हो जाती है और इस टाइम पे मसाज ज्यादा डीपली काम करती है। और सोने के बाद बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है, तो मसाज के बाद ब्लड फ्लो भी इंप्रूव होगा और साथ में बाल भी रिपेयर होगा। इसलिए क्राउन वाले एरिया पे सबसे ज्यादा पहले गंजापन आता है। तो इसलिए अपर वाले पैलेट पे आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा मसाज, फिंगर टिप से नहीं करनी मसाज, फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से दोनों फिंगर्स और पाम दोनों को मिला के ऐसे ऊपर नीचे करनी है आपको। ब्लड फ्लो थ्योरीज, आपको मीडियम प्रेशर रखना है, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। एक स्टडी हुई जिसमें पार्टिसिपेंट्स ने सिर्फ 4 मिनट डेली मसाज। Standardized scalp massage results in increased hair thickness by including stretching forces and dermal papilla cells, substances, tissues. So यहाँ पे आप जानते हो, अगर मेरे वीडियो में आप पहले भी देख चुके, सो स्टडीज़ की कुछ मतलब हायरकीज होती है, जैसे कि स्टैंडर्डाइज, तरपर इसके बाद है मतलब एक पिरामिड जैसा होता है, जिसके ऊपर में टॉप में रहता है मेटा एनालिसिस। सो मेटा एनालिसिस क्या होता है कि सब स्टडीज़ का एक जोट होता है। सो स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कुछ आदमी को पकड़ के उसके ऊपर एक प्लेसिबो इफेक्ट करके उससे कोई मतलब कोई पिकोग्राम और जिससे हेयर का डेंसिटी मापा जाता है, या ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते ये लोग। ये डायरेक्ट से स्टैंडर्डाइज्ड मतलब एक खाली तरीका यूज़ करता है, जिससे पेशेंट से पूछते हैं कि आपका क्या हेयर लॉस फिक्स हुआ है, तो वो 2-3 हफ्ते तो बोलते हैं हाँ हुआ है। इसके बाद मैं नहीं जानता, उसके बाद शायद से वो कहते मेरा हेयर लॉस फिर से हो गया। सो 2-3 महीने का ही कुछ मतलब कॉम्बाइंड का रिजल्ट है ये सब। और 24 वीक्स में हेयर थिकनेस इंक्रीज करोगे तो बहुत है। और सब मसल और के बाद ब्लड यानी मिस्टेक नंबर 1 अपने नेल से मत देखा होगा जब सो मैं एक बात छोड़ो इस वीडियो की बातें, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है।
सो एट फर्स्ट अगर आप जानते हो कि मिनॉक्सिडिल यूज़ करने से आपका हेयर फॉल फिक्स हो सकता है, टॉपिकल मिनॉक्सिडिल और टॉपिकल और ओरली मिनॉक्सिडिल, सो 5% मिनॉक्सिडिल यूज़ करने से आपका क्या होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, इससे आपका हेयर फॉल कम हो जाता है कुछ हद तक, क्योंकि आपके फेस चेंज होते हैं एनाजिन कैटाजिन टेलोजिन। सो इसमें कुछ थ्योरीज क्या बोल रहा हूँ मैं, इसमें कुछ मतलब रियलिटी मतलब एक जैसा कुछ चीज़ है, लग रहा है ना आपको, जैसे कि इसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, सो या मसाज भी काम कर रहा है ना, मसाज भी काम कर सकता है क्योंकि इसमें भी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है। बट ये जो ब्लड फ्लो है ये इतना भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जिससे आपका हेयर फॉल को रोक सके। सो मैं इस थ्योरी को मतलब मसाज मैंने भी करके देख चुका हूँ, कुछ भी फिक्स नहीं होता, जैसा का वैसा रहता है। इसके बाद ही मैं फिनास्ट्राइड पे स्विच किया हूँ ना। सो आप भी ये BS थ्योरीज को मत ही देखो। और अगर आपको ब्लड फ्लो इंक्रीज करना है सो ज़रूर से मिनॉक्सिडिल यूज़ कीजिए, मिनॉक्सिडिल यूज़ करो। और मिनॉक्सिडिल से आपको रिजल्ट दिख रहे हैं तो 2-3 महीने यूज़ करो, 2-3 साल यूज़ करो। उसके बाद से ज़रूर से फिनास्ट्राइड को अपने लो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ जो भी है। सो जो मेन बात है DHT, ये आपका स्कैल्प मसाज से फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि DHT तो कम कभी नहीं हो रहा ना। आप एक बात देखो, कितने लोगों ने इनको वीडियो को देखा है, 34,000। और कमेंट में जाके देखना, कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो बोल रहा है ये सब बुलशिट थ्योरीज है। हमारे इंडियन व्यूअर्स का इतना लो IQ है, आपका IQ का रूम टेम्परेचर में है। मैं क्या बोलूँ, जस्ट टेक ए पिल एंड फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एवरीथिंग, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, जस्ट टेक ए पिल। ये छोटी सी एक पिल आपकी हेयर्स को बचा सकता है, और भी आपका टेंशन दूर कर सकता है, डिप्रेशन में लेके नहीं जा सकता है। क्या बोलूँ मैं, ये सब वीडियो देख के कोप करने से अच्छा तो क्या बोलूँ, उसको गंजे होने दो। इम्ब्रेस द इम्ब्रेस द बॉल्डनेस, इससे अच्छा तो है। सो जो भी है वीडियो तो मैं क्या देखूँ, और भाई ने तो सब बता ही दिया, क्योंकि मैं भी 2-3 साल पहले ये वीडियो देख के मैं मसाज करता था। सो पहले ये वीडियोस निकलते थे, मतलब बाहर के यूट्यूबर्स को देखता था जब मैं पहले, तभी ये बाहर से ही मैं सीखा था। 2 साल की पहले की बात है, तभी मैं सीखा था। सो 2-3 महीने किया था, रिजल्ट्स अच्छे दिखे ना। 2-3 महीने प्लेसिबो इफेक्ट होता है, बट कोई रिजल्ट्स नहीं दिखते तभी। सो मैं सोचा वाह, हेयर्स फॉल आउट होना बंद हो गया। बट 2-3 महीने भीतर जाने के बाद कुछ भी नहीं, जैसे का वैसा होने लगा फिर से, और लाइफ फिर से एक मोड़ ले लिया, हेयर लॉस फिर से स्टार्ट हो गया। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ऐसे वीडियोस को मत ही देखो तो अच्छा है मेरे हिसाब से। और वैसे भी मेरा क्या जा रहा है, तुम्हारा ज़िंदगी है, तुम जो करोगे तुम्हारे ऊपर है, कुछ नहीं कह सकता मैं। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।